आज की वीडियो में हम तवा लगाने वाले हैं सिस्टोलॉजी का। बेसिकली इन पांचों बहनों का इंट्रोडक्शन होगा, तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी बहन यानी कि इकरा कंवल की। इकरा कंवल के बारे में जब मैंने तहकीक की तो उससे ये बात सामने आई कि इसका शुमार भी बेगैरतों में ही होता है। यकीन नहीं आ रहा तुम लोगों को? अरे ये वही तो है तुम लोगों की इकरा कंवल द बेस्ट व्लॉगर। लो देखो, इकरा कंवल सिर्फ डेली व्लॉगर नहीं, ये मल्टी टैलेंटेड लड़की है, डॉक्टर भी है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन इज्जत हर किसी को तो रास नहीं आती ना, इसलिए डॉक्टरी तो नहीं करनी, बेगैरती करनी है। तो इनकी एजुकेशन कंप्लीट है, अगर इनकी व्लॉगिंग नहीं चलेगी तो लेबोरेटरी ज़रूर चल जाएगी। लेकिन जो 12 साल से 21 साल की उम्र वाले लोग इन्हें देख रहे हैं, उनका फ्यूचर ज़रूर तेल लेने चला जाएगा। बात तो सही है। पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा यूथ ये समझती है कि व्लॉगिंग करने से उनके घर चलेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि डेली बेसिस पर अपनी फैमिली की हर एक हरकत को दिखाना कितनी बड़ी जहालत है। जब इतनी फ़ैन फॉलोइंग होती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और ये डेली व्लॉगर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रहे हैं। उनको क्या लगता है कि इनकी ज़िंदगियों को देखकर क्या लोग इनकी हरकतों को एडॉप्ट नहीं करते होंगे? बस कर दो, ये नहीं कहना ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफकोर्स लोग इन्हें फॉलो करते हैं तो इसलिए करते हैं कि ज़िंदगी उनसे इंस्पायर होकर करते हैं। उनकी लाइफ देख देख कर अपनी लाइफ एडजस्ट ही नहीं कर पाते। खैर, तुम लोगों की इकरा कंवल द बेस्ट व्लॉगर सिंगर भी है। लोगों की आवाज़ में दर्द होता है और इसकी आवाज़ में मर्द है। मुझे पता है तुम लोगों में से कुछ लोग मेरे वीडियो को इंसानी आँख से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, ताकि एक गलती मिले और कमेंट सेक्शन में आकर कहो उनकी ज़िंदगी है, उनका पर्सनल मैटर है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है। ये बात मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि उनकी ज़िंदगी है, उनका पर्सनल मैटर है, मैं कोई नहीं होती बोलने वाली। लेकिन पर्सनल ज़िंदगी को जब इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है तो फिर वो पर्सनल नहीं रहती। बात करते हैं इकरा कंवल की दूसरी बहन यानी कि हिरा फैसल की। ये भी अपनी बहन जैसी बहुत टैलेंटेड लड़की है, और टैलेंट पता है क्या है? मुजरा डांस, रक्स, डेली व्लॉगिंग और फेक प्रैंक। इन सारी बहनों में सबके पास एक से बढ़कर एक टैलेंट है। नहीं यकीन आ रहा तो ज़रा इनके टिकटॉक वीडियोज़ ही देख लो। अब ये प्रैंक करने लगी है अपनी बड़ी बहन इकरा कंवल के साथ। उसका सामान बाहर निकालेगी और कहेगी तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, इसलिए अब ये कमरा मेरा है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी सिस्टोलॉजी कितनी फेक है। हाँ, ये क्या कर रही हो यार? लो इकरा बाजी आ गई, उसको नहीं पता प्रैंक हो रहा है। लेकिन ये चेक करो, कैमरा बिल्कुल उसके सामने है, कोई बंदा लेकर खड़ा है, लेकिन इकरा बाजी को नजर ही नहीं आ रहा। हालत है भाई, कैमरे की फ्लैश लाइट भी चल रही है लेकिन इकरा बाजी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। कैमरामैन सामने खड़ा है, फ्लैश लाइट तक ऑन है और प्रैंक हो रहा है। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हम पागल हैं, पागल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यार इतने अंधेरे पे तुमने रखा हुआ है कैमरा। क्या अंधेरे पे तुमने रखा हुआ है कैमरा? स्टार्ट करो। ओए होए, इतने अंधेरे में तुमने कैमरा रखा हुआ है, वो भी फ्लैश लाइट ऑन करके, फिर भी मुझे नजर नहीं आया। इतने अंधेरे पे तुमने रखा हुआ है कैमरा। चल जाके इलाज करो अपना। खैर ये छोड़ो, एक पर थोड़ी बात करनी है। तीसरी बहन पर आते हैं यानी कि फातिमा फैसल पर। ये भी नाचने के साथ एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती है। पांचों बहनों के यूट्यूब पर अलग अलग से चैनल हैं, लेकिन अगर प्रैंक करने का अवार्ड देना हो तो फातिमा फैसल फर्स्ट नंबर पर होगी। हर रोज़ नया प्रैंक और हर रोज़ वही एक्टिंग। वेले निकम्मे लोग ही होंगे जो ऐसे लोगों को अपना आइडियल मानते होंगे। फोकस ऑन मनी, लव इज स्कैम, ये तो सबको ही पता है। तुम लोगों का फोकस सिर्फ मनी पर है। कमेंट्स में लोग इन्हें असलियत दिखाते रहते हैं, लेकिन इनको थोड़ी समझ आनी है। बात करते हैं सिस्टोलॉजी की चौथी बहन की यानी कि राबिया फैसल की। राबिया फैसल भी बहुत टैलेंटेड लड़की है। इन पांचों बहनों में टैलेंट कूट कूट के भरा है। इस बाजी का शुमार भी मुजरा क्वीनों में होता है। पता नहीं इसको नाचने का इतना क्यों शौक है। घर के अंदर, घर के बाहर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, शादियों पे, हत्ता कि अपने जीजू के सामने भी नाच के दिखाती है। देखो मैं सही नाच रही हूँ ना। इतना ज़्यादा शौक है नाचने का कि स्पेशल नाचने के लिए मलेशिया चली गई, और अंदाज़ा लगाओ कि माँ खुद लेकर आई है अपनी बेटियों को।
नाचने के लिए। वहाँ लड़कों के साथ नाचने गई है और क्या कह रहे थे, हम पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे थे, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे। इस तरह की लड़कियां नाच नाच के पैसे कमाने को अचीवमेंट समझती हैं और इस जैसे लड़कियों को देखकर और भी लड़कियां सोचती हैं कि काश हमारी भी ऐसी लाइफ होती। वरना कोई किसी की पर्सनल लाइफ को डेली क्यों देखेगा, जबकि उसके व्लॉग में है क्या, बेशर्मी, बेगैरती, बेहयाई, नाच गाना और फेक प्रैंक। बात करते हैं सिस्टोलॉजी की सबसे छोटी बाजी यानी कि ज़ैनब फैसल की, जो लगती सबसे बड़ी है। और वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। है तो 5 बहनों में से छोटी, लेकिन बेशर्मी और बेगैरती में अपनी सारी बहनों से बहुत आगे है। और होगी भी ना, अपने घर में वो 4 अजीम बहनों को देखकर जो बड़ी हुई है, जहाँ अब्बा जी की तो कोई रोक टोक ही नहीं है। तभी तो बाकी बहनों से ज़्यादा एडवांस और बड़ी सोच की मालिक है। सोच बड़ी है तो कारनामे भी बड़े बड़े होंगे। अभी तो ऐसी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, बाद में क्या क्या नॉर्मल हो जाएगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तुम लोग खुद तो ऐसी चीज़ों पर बात नहीं करते, लेकिन जो बात करता है तुम उन लोगों को भी चुप करवाना चाहते हो। बेशक दुनिया रन हो रही है, वक्त और हालात भी बदल रहे हैं, लेकिन हमारा रिलीजन, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। जिधर हवा चलने लगे उस तरफ ना फिरा करो, ये काम कचरे का है। तो यही तो मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।